अब बात करेंगे हाथरस वाले सत्संग में। जो कुछ भी हुआ उसकी गूंज अब देश भर में सुनाई दे रही है, क्योंकि सत्संग में मौत का मातम छा गया। 121 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गुनहगार की तलाश की जा रही है। जिसकी गलती से इतना बड़ा हादसा हुआ उसकी पहचान की जा रही है। सत्संग के आयोजन में कैसे लापरवाही हुई, मामले की पड़ताल करते हुए हमारे संवाददाता अभिषेक कुमार मैनपुरी पहुंचे और जहां कुछ लोगों से बात की जो हैरान कर देने वाली है। सुनिए। हाथरस की हृदय विदारक घटना के बाद जहां लोगों का विश्वास एक के बाद एक टूटा और भोले बाबा के अंधविश्वास से लोगों का पर्दा हटा, वहीं लोगों के आंखों पर बंधी हुई पट्टी अब धीरे धीरे खुल रही है। हमारे साथ आलोक हैं जो मैनपुरी के ही रहने वाले हैं, यहाँ के लोकल हैं। उनका परिवार भोले बाबा पर बहुत आस्था रखता था, वो खुद भी आश्रम में जाते थे। आप विश्वास करते थे भोले बाबा? पहले करते थे, लेकिन अब विश्वास बिल्कुल हट चुका है। वहाँ पे रहते हुए भी कोई बताता करंट से मरे हैं, स्टाफ कोई कुछ बता रहा है, लेकिन उनका 4 दिन से कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ है। अगर वो स्वयं उनमें शक्ति थी तो ये डेड बॉडी है, उनको जिंदा जीवित कीजिए। वो क्या विश्वास दिलाते थे कि मैं मरे हुए को जिंदा कर सकता हूँ? पहले बोलते थे आदमी इतनी पब्लिक है, ये अंधविश्वासी तो है और क्या है। हम वहाँ पे भी जाते थे, उनके दर्शन वगैरह भी करते थे। पटियाली भी गए हैं 3 मंगलवार। मैं खुद अपने फैमिली को लेके गया हूँ। वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं थी कि पानी ऐसे लगता है कि ये स्वयं अमृत है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता था। यहाँ पे जब ये हाथरस में कांड हुआ तब से हमारा बिल्कुल भी विश्वास उठ गया। नहीं, बाबा चाहता तो ये शायद कांड ना होता, ये मानते हैं? जी है? जी। अब वहाँ जाते थे आश्रम में तो वहाँ क्या व्यवस्था थी? बाबा सुनते हैं कि आलीशान कपड़े पहनता है, सफ़ेद रंग की टाई, सफ़ेद रंग के जूते, सफ़ेद रंग के कपड़े और बड़ी लेविश ज़िंदगी जीता है। रेंज रोवर जैसी गाड़ियाँ उसके पास। बाबाओं को तो साधारण ज़िंदगी जीनी चाहिए। जी ऐसे मैंने तो कहीं भी नहीं देखा। बाबा वगैरह कोट पैंट में चल रहे हैं, टाई लगा के। अगर उनमें शक्ति थी तो ये हाथरस में ये डेड बॉडी है, इनका क्या होगा भाई? इनके जिम्मेदार वो खुद हैं। अब भाई आपका परिवार विश्वास नहीं करता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करता हमारा परिवार। बहुत विश्वास करता था। विश्वास करते थे, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं करता हमारा विश्वास। करते थे, आप भी जाते थे आश्रम? पहले हम भी करते थे भाई, मानते थे कि बड़े बूढ़े हैं, चलो बोलते हैं कि चलो जुड़ जाओ जुड़ जाओ। ऐसा अब बिल्कुल भी नहीं मानता हमारा परिवार, हम भी नहीं मानते अब। अंधविश्वास के चलते बहुत कुछ करने को भी कहते थे लोग, अपनी ज़मीनें पैसे सब दान कर देते थे उनको। और क्या। और क्या। कोई कुछ ले जा रहा, कोई कुछ ले जा रहा। आप लोग भी लेके जाते थे? हम कुछ नहीं लेके जाते, हम बस अपने सच्चा श्रद्धा से जाते थे कि हमारा कुछ हमारा कोई फैमिली वगैरह है, कोई कष्ट है, वो तो दूर हुआ नहीं है, हमारा फैमिली दिक्कत में और हो गई है। इसीलिए फिर हमने फिर जब ये कांड हो गया, जब से हमने फिर छोड़ दिया बिल्कुल। थे आप लोग उनको कष्ट बताने जाते थे तो परेशानी कम नहीं हुई बल्कि और बढ़ गई? कोई कुछ कष्ट दूर होने था। अब वो वहाँ बैठे हैं भाई, इतनी पब्लिक, हमारी कौन सुनेगा भाई? अगर दर्शन हो तो दर्शन भी नहीं, इतने दूर दूर पंडाल लगा, वहीं से दर्शन कर लो, ये कोई दर्शन थोड़ी नहीं होता भाई। दुनिया पागल हुई पड़ी है, अंधविश्वास है ये सारा। लोग बता रहे हैं कि उनके लड़कियां बोलते हैं कि उनके दूध से नहलाया जाता है, फिर उसी के दूध के खीर के प्रसाद बनाया जाता है। ऐसा कहाँ होता है? ऐसा तो कहीं भी नहीं। ये सब अंधविश्वास ही तो है और क्या है। बाबा अपने चक्कर में इतने लोगों की जान ले गया। और क्या। और क्या। अभी 4-5 दिन हो गए तो भाई सामने आओ ना, खुल के। सामने भी नहीं आ रहे। मैंने बाबा साहब देखे, कौन सा कोट पैंट में बाबा वगैरह आते हैं? आओ सामने। अगर ये हाथरस में अगर नहीं आते तो कम से कम ये इतने परिवार ये मरे हुए हैं भाई, उन पे भी तो दिक्कत विपदा होगी। किसी का परिवार चला गया, किसी का बहन भाई चला गया, किसी का सब कुछ चला गया भाई, वो क्या करेंगे? ये सब अंधविश्वासी तो है, लेकिन पब्लिक अब भी पागल हुई बैठी है कि हमारे बाबा हैं। बाबा, अगर बाबा हैं तो सामने आए भाई, उनको जिंदा करें भाई। 150 मरे हैं, कम से कम 2 को जिंदा करें, 10 को जिंदा करें, तब तो आदमी मानेगा। आप लोग क्या परेशानी लेके जाते थे बाबा के पास? भाई परेशानी ये लेके जाते हैं कि हमारे दुख दूर हो जाए। जैसे हमारे दिक्कत हुई थी, हमारी माता जी एक्सपायर हुई तो हमारे पापा जी हैं वो गलत संगत में चले गए थे। हम सोचते हमारे पापा सुधर जाएं, लेकिन उन्होंने ऐसा बिगाड़ दिया, हमारा खेत मकान वगैरह सब बेच दिया। फिर भाई मैंने कर्जा लेके भाई अपना मकान बचाया, खेती हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है भाई। हमारे ये बताइए, हमारी दिक्कत दूर नहीं हो रही तो हम क्या करें? हम कैसे विश्वास करें? हमारा विश्वास ही हट गया बिल्कुल उनसे। कर्म करने से कोई चीज ठीक होगी कि किसी भगवान या बाबा को मानने से होगी? भाई अंधविश्वासी तो है। अगर मानते हैं तो हम मानते हैं, चलो कोई बात नहीं भाई, अपना काम करोगे तो परिवार चलेगा, नहीं करो तो नहीं। तो भाई कुछ तो होना। कहता था कि हमको पूजो सब ठीक हो जाएगा। भाई वो ये नहीं कहते कि हमें पूजो, लेकिन ये सब अंधविश्वास है। वो ये भी नहीं बोलते हैं कि हमारे लिए चढ़ावा ले आओ, कि अगरबत्ती लगाओ, कि पैसा डालो। ऐसा कुछ भी नहीं। ये सब समर्पण भाव में करते थे। अभी भी कर रहे हैं। इतने मरने के बावजूद भी अभी भी पब्लिक पागल हुई बैठी है। आप किसी से ये बातें कहते हो तो क्या हो जाता है फिर?
मैंने अभी तक ये किसी से शेयर नहीं की। भाई पब्लिक जानती है ये कोई बंद मेथड थोड़ी नहीं हुआ। ये तो सभी को पता हाथरस में कांड हुआ, लेकिन जो उनके भक्त हैं वो आज भी उनको मानते हैं। लेकिन मेरा उस दिन से विश्वास टूट गया, मेरा पहले से भी टूटा हुआ है। मैंने तभी से छोड़ दिया जब कुछ फायदा नहीं हो रहा, तो ऐसे क्या विश्वास किया जाए। धरती पे कौन भगवान हो सकता है? जब भगवान को अगर धरती पे इंसान को चुनना होगा तो भगवान नहीं आएगा? नहीं आएगा, ये असंभव है, भगवान है ही नहीं। भाई अपने सबसे अच्छा अपना काम करो, अपना परिवार चलेगा। भगवान मैं किसी पे भी विश्वास नहीं करता हूँ। अपना काम करो तो परिवार चलेगा, नहीं तो आवा बाबा साहब हम किसी को नहीं मानते हैं। अब नहीं मानते किसी को होना चाहिए इसमें। अब हम क्या बताएं क्या होना चाहिए। बाबा ने तो इतना बड़ा महल बना रखा आलीशान, 200-300 अंदर सेवादार रहते हैं, कोई कुछ बोल दे तो उसके ऊपर हमला कर देंगे। ऐसा तो नहीं मालूम है कि हमला कर देगा कोई, क्या कर देगा। ये था जो मैंने आपको बता दिया। भाई मेरा विश्वास उठेगा, मैं किसी आबा बाबा को किसी को भी नहीं मानता। पहले मानते थे, अब किसी को नहीं मानता हूँ। हमारे साथ आलोक थे, अपनी कहानी बता रहे थे कि कैसे परिवार में परेशानी हुई, बाबा का सहारा लिया, लेकिन बाबा का सहारा अंधविश्वास के चलते और परेशानी का सबब बन गया। ये और ज़्यादा परेशानी में आ गए और फिर हाथरस के कांड के बाद इनकी आंखें अब जाकर खुली हैं और ये कह रहे हैं कि ऐसे बाबाओं पर विश्वास नहीं करना चाहिए। भोले बाबा पर पड़ताल करते हुए हमारे संवाददाता 3 भक्तों से बात की। ये वही लोग हैं जो सत्संग के दौरान पंडाल में मौजूद थे। भक्तों ने बताया कि हाथरस में जो हुआ उसमें बाबा की गलती नहीं है। लोगों ने अपनी मर्जी से बाबा को दान दिया। बाबा की एक आवाज सुन के भूत भाग जाता है। सुनिए। बाबा नारायण साकार हरि के आश्रम के ठीक बाहर हम मौजूद हैं। श्रद्धालु सेवादार एक के बाद एक यहाँ पर दर्शन करने आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निर्मल है। निर्मल जी, बाबा अंदर हैं क्या? हाँ, अंदर मौजूद है बाबा? जी हाँ। इतनी सारी बातें हो रही है हाथरस में, लोग कह रहे हैं बाबा 72 घंटे के बाद बाहर निकले, 72 घंटे के बाद बाबा ने बोला। पहले क्यों नहीं बाबा ने बोला? मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता सकती हूँ, कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि आप मैं वहाँ थी? वहाँ थी मैं जहाँ हो रहा था। हाथरस में थी? हाँ, हाथरस में थी। क्या हुआ था वहाँ पे? वहाँ पे बहुत सारा भीड़ थी, बहुत सारी भीड़ थी। उसी में 2-4 लोग ऐसे आए जिन्होंने ऐसे धक्का दिया, और धक्का देने में मैं भी थी। मैं सूट पहने थी, मैं निकल के बाहर खड़ी हो गई। आप वर्दी में थी? नहीं, वर्दी में थे, लेकिन हम चेंज कर चुके थे वर्दी, घर आ रहे थे। आपको वॉलंटियर की तरह लगाया गया था? जी हाँ। तो क्या हुआ था, क्यों ऐसा इतनी बड़ी भगदड़? 121 लोग जान चली गई। अब ये सोचे समझे साजिश 5-6 लोग थे जिन्होंने ऐसे धक्का दिया, और जो मरे हैं जो लोग वो एजेड लोग मरे हैं, वो उठ नहीं पाए। मैं तो सूट पहने थी, मैं निकल के बाहर खड़ी हुई, मैं वर्दी चेंज कर चुकी थी। तो क्या कौन साजिश कर रहा है? अब कुछ भी हो, वहाँ गांव के हों या कहीं और के हों, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता सकती हूँ। कब से जुड़ी हुई हैं आप बाबा से? मैं 2012 से जुड़ी हुई हूँ। अच्छा, उससे पहले भी कोई ऐसी कभी साजिश कोई लगता था? बाबा कभी कहते थे क्या साजिश कोई कर रहा है हमारे खिलाफ कोई? नहीं भैया, ऐसा कुछ मुझे नहीं मालूम हुआ। बाबा चमत्कार भी करते हैं, लोग बताते हैं। आपने देखा है चमत्कार बाबा? मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा, बाबा चमत्कार नहीं करते? ऐसा कुछ भी नहीं देखा मैंने। अच्छा, बाबा कहते हैं मैं बीमारी ठीक कर देता हूँ, मैं परेशानी ठीक कर देता हूँ। वो अपने आप ठीक होता है। आके यहाँ नमन करो, और नमन करने से हाथ जोड़ो, और ना तो उनकी रस धूल मिलती ना चरण। यही नमन करने से मेरी बीमारी ठीक हुई है। मुझे भी बीमारी थी। अच्छा, क्या हुआ था? मुझे लेटिन आया करती थी, अक्सर लेटिन आया करती थी। और मैं एक बार यहाँ आई तो मैं पंडाल में जैसे बैठी और बैठ के नमन किया, प्रार्थना बंदा करी, तुरंत मुझे लेटिन ऐसा पेट खड़बड़ाया, मैं भाग के बाहर गई। उस दिन से आज तक मैं कंकड़ पत्थर कुछ भी खा लूँ, मुझे सब हजम हो जाता और मैं ठीक हूँ आराम से। बाबा की कृपा है। जी हाँ, बाबा की बहुत बड़ी रहमत है मेरे पे। आप बता रहे थे कि बाबा चश्मा हटा दें तो आंखों से आंखें उनके कोई नहीं मिला सकता। हकीकत है ये कि उनकी दृष्टि इतनी है कि मैं कुछ कह नहीं सकती। अगर हटा दें चश्मा तो लोग बेहोश हो जाएं। तो ये सब बातें हो रही हैं, बाबा बाहर निकल कर बात क्यों नहीं कर रहे हैं नॉर्मल? बाबा नहीं है, वो नारायण साकार हरि हैं। वो कोई आम आदमी नहीं है जो आके सबसे बात कर दें। उनकी रहमत ऐसी है कि परमात्मा आप ही जान सकते। मैं तो आपके बारे में कुछ भी नहीं कह सकती हूँ। नाथ नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। और ये इतनी सारी बातें हो रही हैं कि बाबा 72 घंटे तक बाहर नहीं आए, इन सब पे क्या कहें? मैं क्या कहूँ, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। उन्होंने कुछ किया ही नहीं, वो तो चले आए थे। अब बाद में हम ही आ रहे हैं, और अगर सड़क पे हादसा हो जाए तो उनकी गलती है। उनके लिए आई हूँ घर से, लेकिन अगर मैं मर जाऊँ तो क्या उनकी गलती? थोड़ी नहीं, मेरी गलती है। मेरा समय है, मैं मर जाऊंगी। अच्छा, उन लोगों का समय आ गया। अब कुछ भी हो ये तो मैं बता नहीं सकती, क्योंकि जन्म मृत्यु का समय होता है, ये मैं कह सकती हूँ। लेकिन लोगों ने चलिए आपको खबर का एक दूसरा एंगल भी दिखाते हैं। हाथरस हादसे के बाद भी कुछ लोगों के परिवार के लोग अभी भी गायब हैं, जिनका पता नहीं लग पा रहा है। इनमें से एक हैं
अघरा की रामदेही। रामदेही साकारहरी बाबा की सच्ची भक्त थी। बाबा का सत्संग सुनने इस उम्मीद से आई थी कि सत्संग सुनकर मुक्ति का रास्ता जान पाएंगी, लेकिन उस दिन के बाद से रामदेही कभी अपने परिवार वालों से नहीं मिल पाई हैं। रामदेही के परिवार का कहना है कि बाबा ढोंगी हैं और हमें ऐसे अंधविश्वास पर यकीन करने का आज अंजाम भुगतना पड़ रहा है। बाबा नारायण साकार हरि के मैनपुरी के बिछुआ आश्रम के बाहर हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि हाथरस कांड के बाद जिन लोगों की मौतें हुई उनके परिजनों को उनकी लाशें मिल गई, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके परिवार के लोग अभी भी लापता हैं। वो पता नहीं कर पा रहे हैं कि वो लोग कहाँ हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? आगरा से। क्या हुआ है? सत्संग में आई थी मम्मी, हमारी सास लगती हैं वो, और जिनकी बेटी है। मैं उनकी बेटी हूँ, रायन दी। क्या नाम था उनका? रायन दी। क्या नाम था? अच्छा ये। हाँ, रायन दी उनका नाम। तो कब कौन कोई छोड़ने आया था कि खुद ही आई? नहीं, वो अपने आप आती थी, अपने आप जाती थी वो। अब ढूंढ रहे हैं हम उन्हें, सुबह से निकले हैं घर से, हम परेशान हो गए, कहीं पर भी नहीं मिली। इसमें इतना बड़ा कांड हुआ, आपको पता चला तब वहाँ पता किया आप लोग? माँ भी गए थे हॉस्पिटल भी गया था, माँ भी नहीं मिली। फिर माँ से मैं चला गया घर, बस। तो आप लोगों को इस बात की भी आशंका है कि कहीं वो हादसे में ना? आशंका है इसी बात की, तो इसी चीज़ की तो हमें टेंशन है। अगर वो हादसा नहीं होता तो फिर हम थोड़ा संतोष करके बैठ भी जाते घर पे। तो यहाँ किससे मिलने आए आप? माँ को ही ढूंढने आया और बाबा को मानते हैं आप लोग? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। मेरी मम्मी मानती हैं, मैं नहीं मानता हूँ। मैं तो अपने घर से ही फ्री नहीं हूँ, काम धंधे से फ्री नहीं हूँ, यही है। तो बाबा से मिले, बात हुई बाबा से? नहीं, मैं बाबा से कभी नहीं मिला हूँ, ना मैं कभी जा। माता जी गायब हुई हैं आपकी, तो कभी बाबा से पूछा आपने? यहाँ लोगों से पूछा कि कहाँ है हमारी माँ? मैंने नहीं कभी पूछा है। आज आप लोग यहाँ आए? कोई मिल रहा ही नहीं है, कहाँ कैसे पूछें, कोई है ही नहीं है ना पर। वहाँ आप लोग हाथरस में गए थे, प्रशासन से पूछा आप लोगों? मेरा भैया गया था, मुझे नहीं पता है। प्रशासन से मेरी बात नहीं हुई थी, आप मीडिया वालों से आप। वहाँ हाथरस में? हाँ, उन्हें भी ऐसे ही फोटो दिखाया था, फिर मैं चला गया। शाम हो गई थी, मेरा रहने का ठिकाना नहीं था, कहाँ रहूँगा, कैसे रहूँगा। ढूंढते ढूंढते यहाँ आप आश्रम तक पहुँचे? हाँ, आश्रम तक आए। यहाँ यहाँ बाबा कहीं माँ को मदद